वेलकम बैक टू माइंडफुल पेरेंटिंग सर्कल। आई एम योर होस्ट कशिश संधू एंड आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल बात करने वाली हूँ क्योंकि यू गाइस हैव गिवन मी लॉट्स ऑफ लव। आई एम अबाउट टू रीच 7,000 फॉलोअर इन जस्ट 2 months। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड जो मैं आपसे आपके साथ बात करने वाली हूँ आज वो बहुत ही स्पेशल है एंड इट इज क्वाइट कॉमन टू एवरीवन। डियर पेरेंट्स, पेरेंटिंग कभी कभी हमको बहुत इजी लगती है। जब हम बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं हम सोचते हैं कि दे कैन डू इट, मुझे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह की पेरेंटिंग होती है जिसे हम बोलते हैं लीनियंट पेरेंटिंग। क्या ये पेरेंटिंग सही है या नहीं है ये तो डिपेंड करता है कि उस पेरेंटिंग का रिजल्ट क्या आया है। वैसे लीनियंट पेरेंटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है बट सम टाइम कुछ रिजल्ट अच्छे भी होते हैं। सो और सच कहूं कि 19 के दौर में तो हमेशा ये नॉर्मल था कि लीनियंट पेरेंटिंग करना है। हमारे पेरेंट हमें फ्री छोड़ देते थे, घूमना खेलना उठना बैठना गिरना ये सब हम अपने दम पे सीखते थे। क्योंकि एक तो पेरेंट के पास टाइम ही नहीं होता था, उन्हें पेरेंटिंग का मतलब ही पता नहीं था। दूसरा काम इतना ज्यादा होता था कि दीज डेज वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर मेकिंग आवर लाइफ इजी। at that time many people doesn't have 90% people doesn't have that luxury. so पेरेंट्स को बहुत सारा काम करना पड़ता था। लेकिन इस तरह की पेरेंटिंग का रिजल्ट क्या होता है? अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो बच्चा बहुत इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट बनेगा या फिर गलत डायरेक्शन ले लेगा। और ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, बच्चों का अपना माइंडसेट और उनका एनवायरनमेंट जो वो घर स्कूल फ्रेंड से सीखते हैं। बिकॉज पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता है उनसे बात करने का। बट हाँ, उनके पास टाइम जरूर होता है कि जब कोई बच्चा गलती करता है ना तो एक पतली सी स्टिक लेके एकदम उसको मारने का, उसको डांटने का या उसको उसकी गलतियां गिनाने का। ये चीज थोड़ी देर के लिए नहीं चलती है, ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा पढ़ने नहीं बैठा है, आपने उसे बोला कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तुम्हारा इतना सारा होमवर्क है, व्हेन विल यू फिनिश। बच्चा उठा अपनी किताब लेके बैठ गया पढ़ने। लेकिन 90s के पेरेंट्स क्या करते हैं ना, उसके बाद भी वो घंटा भर 1 घंटा एटलीस्ट आपको लेक्चर करेंगे, आपको दुनिया जहान की चीजें गिनाएंगे कि उसके साथ ऐसा हुआ था, उसके साथ ऐसा हुआ था। देर आर सर्टेन थिंग्स दे विल डू। इसलिए आपने देखा होगा कि एक ही फैमिली के बच्चे कितने अलग होते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा थोड़ा केयरलेस होता है। एक अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाता है, दूसरा डिपेंडेंट बना रहता है। थिंक ऑफ इट, ड्राइविंग विदाउट स्पीड ब्रेकर। अगर रास्ते में स्पीड ब्रेकर ही नहीं है तो कभी ना कुछ गलती होगी। वन डे समथिंग अनएक्सपेक्टेड विल श्योरली हैपन। इसीलिए तो रोड पे जगह जगह स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं जहां पे गलती होने के चांसेस रहते हैं। सिमिलरली हम पेरेंट्स भी जगह जगह पे अगर स्पीड ब्रेकर लगाएं अपने बच्चों के लिए, देन ओनली वी कैन गिव देम द राइट डायरेक्शन। सो बाउंड्रीज विद फ्रीडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चिल्ड्रन। दोनों बच्चों में इतना डिफरेंस आ जाता है कि एक बच्चा सारा काम अपने आप करता है, दूसरा बच्चा अमर बेल की तरह हमेशा डिपेंडेंट रहता है। क्योंकि पेरेंटिंग का इंटेंशन तो दोनों के लिए सेम था लेकिन रिजल्ट अलग लगाया। कहाँ गलती हुई, कहाँ क्या हुआ? बिकॉज पेरेंटिंग में इमोशन नहीं था, बाउंड्री सेट करना भूल गए। सिर्फ गलतियों पे हमने ध्यान दिया, हमने पॉजिटिव चीजों को अप्रिशिएट करके उसको उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम नहीं किया। जैसे बीच बीच में स्पीड ब्रेकर लगाकर रोड में सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं, वैसे ही आपको बाउंड्रीज लगानी है अपने बच्चों को। किसी भी पेरेंट का इंटेंशन गलत नहीं होता, बस कभी कभी गाइडेंस की कमी हो जाती है। So let me tell you some simple tips as we need to change the old parenting style because that is not working in this era.
आप अपने बच्चे को डंडे से नहीं सुधार सकते. You have to just make sure that your child is loving you, child is understanding you, and your child is most importantly believing in you. So these 5 tips you remember and try to inculcate in your life. Maybe you will get a close connection with your child. If you are missing the train also, then also some extent you can do that. टिप नंबर 1 है कि आपको एक क्लियर बाउंड्री एक्सपेक्टेशन की सेट करनी है. यू हैव टू टेल योर चाइल्ड फर्स्ट कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, किस चीज का परमिशन है, किस चीज का परमिशन नहीं है. जब रूल क्लियर होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होते और उनको माइंडसेट उस तरह से प्रोग्राम हो जाता है. आई एम नॉट सेइंग कि आज रूल सेट किया इमीडिएटली बच्चा विल फॉलो दैट. नो, they will take time to process, and once it processes in their memory, they will always remember it. Tip number 2 is you always give choice to your children. Do not order all the time. Instead of saying do your homework, try to say अभी homework करोगे या खेलने के बाद आके करोगे. You know, when children comes from school, we as a parents just थोपने लग जाते हैं कि क्या होमवर्क है ये वो. मैं भी करती हूँ, मैं उसको होमवर्क पूरा बता देती हूँ कि this is your homework. Now you tell me when you want to do. You want to do it right now, or you want to go for playing and come back at this time and just do your homework. But don't at that time you will not show any tantrum. So बच्चे को मैंने ऑप्शन दिया, उसकी मर्जी के भी मैटर किया, तो बच्चा वही करता है कि नहीं मम्मा इतना मैं अभी कर लेता हूँ, इतना फिर आफ्टर प्लेइंग आई विल कम बैक एंड डू इट. सम टाइम ही इज मिसिंग, इट्स ओके. हम भी बहुत सारी चीजें मिस करते हैं इतना एडल्ट होने के बाद. वाई वी एक्सपेक्ट कि बच्चा मिस ही ना करे. लेट इट बी, इट इज जस्ट होमवर्क. कभी कभी मिस किया, नो प्रॉब्लम. टिप नंबर 3 इज स्टे इन्वॉल्व विद योर चाइल्ड. आपको अपने बच्चे के बारे में मैक्सिमम पता होना चाहिए. वो कैसे होगा? जब आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, बैठोगे, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, आप उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछोगे, टीचर के बारे में पूछोगे, सम टाइम आप पजामा पार्टीज करोगे, उनके पेरेंट्स के, बच्चों के पेरेंट्स के बारे में, उनके फ्रेंड्स के बारे में पता करोगे, देन ओनली यू विल गेट इन्वॉल्व. ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली नहीं करनी है ताकि बच्चे को लगे कि वी आर डूइंग फॉर हिम, but indirectly we are gathering the information also. Smartly we have to. This era parents should be smart. Tip number 4. Every time they are doing mistake, you have to tell the consequences, natural consequences. फॉर एग्जाम्पल वो होमवर्क नहीं कर रहा है बहुत दिनों से, तो आप बोल सकते हो कि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे सो आपका ये कॉन्सिक्वेंसेस होगा. You have to tell the result कि if you will not do this, if you will not work like this, what will, where you are landing. For example, मैं अपने बच्चे को हमेशा बोलती हूँ कि अगर कोई भी बच्चा, because I have 2 children, I always say, if you are not studying and your brother is studying, I will never ever ask him to do something for you. If he is willing to do, let him. But both of you, I'm giving equal opportunity, please work accordingly. I am keeping this clear that I'm not going to speak to other child कि उसके लिए ये करो, मेरे लिए ये करो, ऐसा है वैसा है. Both of you solve in between. This is very important. Tip number 5, you have to do what you want in your child. Model the behavior what you want in that. जो आप उनको सिखाना चाह रहे हो करना शुरू कर दो यार. आप उनको खेलना सिखाना चाह रहे हो, गो फॉर प्लेइंग. आप उनको वॉक करना सिखा रहे हो, वॉक कर ले चले जाओ. सुबह उठ के योगा करना सिखा रहे हो, तो आप उठ के करना शुरू कर दो, वो आपको कॉपी करेंगे. आप पूजा पाठ करते हो, एवरी मॉर्निंग यू आर सेइंग थैंक यू टू गॉड, यू स्टार्ट डूइंग. जैसे मेरा एक हैबिट है कि मॉर्निंग मेरा पहला उठ के काम होता है कि आई ऑलवेज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई टेम्पल एंड से थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अनदर डे. आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव given me everything. Thank you so much. I say thank you to God. और मैंने अपने बच्चों को भी वो सिखा रखा है. बड़े वाला बच्चा खुद से कर लेता है, छोटे वाले को मुझे अभी बोलना पड़ता है. So dear parents, what we will try to inculcate in our children, just try to do that.
और एक दिन में ये चीजें नहीं आती। आप बोलो कि कशिश मैं तो 15 दिन से कर रही हूँ लेकिन नहीं आ रहा, नो, it can take 15 days, 20 days, 1 month, 6 month, 1 year, 3 year, 4 year, maybe 5 year, बट जब उसके बाद वो डेवलप होगा तो वो कभी नहीं भूलेगा। Parent, always remember freedom is very important, but not without boundaries. बैलेंस हर चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। So I hope you understood this, that why it is important, why we should do, we should not focus on old parenting system, and why इस जमाने में डंडा का काम नहीं चलता। You have to work, you have to make connection with your children, you have to speak to them, because this is 21st century and children have lots of information. They are overwhelmed with the information. They don't need information from you. What they need, your time, your emotions, your understanding. If you think that whatever you have learned in your life, you want to pass that to your children, yes, your experience you can pass to your children. But dear parents, in terms of knowledge, they don't want it from you. They have chat gpt, they have so many search engines where they can search and find it out. Even आजकल लोग मेडिसिन के लिए भी बहुत सारी सर्च खुद ही कर लेते हैं। सो एक चीज जो इस लाइफ में सबके पास नहीं है, दैट इज people to listen. And your child is also want that there is someone who can listen me without any doubt, without any judgment, so that they can come to you, speak to you, and they think that there is one place where they can go and nobody will judge them. So, dear parents, start doing that kind of parenting and make a connection, because your family is important for you. The family you have created is important for you. Thank you so much. Have a nice day. Stay connected. Love you all.